प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। मैं रिया इस सुंदर से समय के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त को निकाल कर परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित हुए हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। और मैं बहुत ही सुंदर वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करूँगी, क्योंकि सच में आप सब परमेश्वर के शरण स्थान में हैं और आप सब ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया। तो मैं आज बात करना चाहूँगी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि बहुत सारे लोगों के मन में एक ख़्याल होता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी फास्टिंग कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं मतलब इतना परमेश्वर को मैं जानता हूँ, क्या परमेश्वर मेरी सुनता है? क्या परमेश्वर ने जो मुझे चाल-चलन बताया, जो वचनों से मुझे उत्साहित किया, क्या वो मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर को भा रहा है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको अपने वचन से ये बताएगा कि सच में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सुपर ब्लेस्ड किए हुए पीपल हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, जो वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर आपसे कितना ज़्यादा कनेक्ट है। तो हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें आप भी। सबोपदेशक का 9 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी आनंद से खाया कर, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे कामों को देखा, मैंने तेरे चाल चलन को देखा, तेरे चरित्र को देख लिया है और मैं सच में तुझसे प्रसन्न हूँ। इसलिए तो अपनी आनंद की रोटी खा, मन में शांति लेकर आ कि सच में परमेश्वर ने जो तुझसे बातें कही तूने उसको पूरा किया और उन्हीं बातों पर, उन्हीं मार्गों पर तू चल रहा है जो परमेश्वर ने हमें या आपको चलने के लिए बताया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें एक वचन सीख दे रहा है कि जब हम परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे मनों में कई सारे सवाल उठते हैं, क्या जो परमेश्वर ने मुझे बताया है वो मैं कर रहा हूँ तो उनमें परमेश्वर की इच्छाएं हैं? क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? क्या परमेश्वर जो चाहता है कि मैं अपने चाल चलन को अच्छा करूँ, मैं दूसरों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हूँ, मैं लोगों से प्रेम करूँ, नफरत ना करूँ, बैर ना करूँ, क्या इन चीज़ों को जो मैं कर रहा हूँ क्या परमेश्वर देखता है? एग्जैक्टली देखता है, वो बिल्कुल देखता है, क्योंकि वो हाँ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हर पिता अपने बच्चे को अच्छी ही चीज़ें सिखाता है। मेरे प्रियो, ये समय वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख जाएँ, क्योंकि हम जितना न्यूज़ में सुनते हैं, सांसारिक बातों को सुनते हैं, उतना हमारा दिल घबरा जाता है, डर जाता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर मैं न्यूज़ जब देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि गुजरात में, मुंबई में, अब पता नहीं कहाँ-कहाँ पे इतना ज़्यादा हाहाकार मचा है। लेकिन परमेश्वर का बारंबार मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा घराना, हमारा फैमिली, मेरे लोग सब सुरक्षित हैं। वो क्यों? मेरे प्रियो, क्या यहाँ भी बाढ़ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। क्या हमारे पास भी विपत्ति नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे इर्द-गिर्द अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बाँधा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, इसके निकट कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा सकती, क्योंकि उसने अपने अभिषेक से हमारे चारों ओर बाड़ा बाँधा है। मैं डर जाती हूँ कि इतनी बड़ी-बड़ी भयानक हादसे हो रहे हैं इधर-उधर कि जब हम आत्मिक दुनिया से निकलकर शारीरिक दुनिया में जाते हैं, सांसारिकता को देखते हैं, तो सच में रूह कँपा देने वाले हादसे हो रहे हैं, जो कि अभी हम सुन रहे हैं कलकत्ता में और यूपी में भी और बहुत सारी जगहों पर, कहीं पर
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहीं घर डूब रहे हैं, कहीं किसी का फैमिली सदस्य डूबा जा रहा है, कहीं किसी की कार डूब गई, किसी का घर बह गया। अरे! मैं तो देखती हूँ, मैं डर जाती हूँ कि परमेश्वर उनके परिवारों को, उनके लोगों को बड़ी शांति दे, उनको सँभाले। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम सब सेफ हैं। और सच में जितने जन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके इर्द-गिर्द एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बार-बार एक ही वचन आप लोग को बताती हूँ, भजन संहिता के 91वें अध्याय में लिखा है, वहाँ पर 7 वचन में आई थिंक लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है मेरे प्रियो। यदि आपका भी विश्वास है तो आप भी हर एक विपत्ति से, हर एक प्रॉब्लम से सेफ रहेंगे। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं आती और कभी नहीं आएंगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान हमारे संग है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि मत डर, इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन जो आपको बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे कामों को देख लिया, मैं तेरे कामों से प्रसन्न हूँ। तू आनंद के साथ अपने मार्ग पर चला जा और आनंद की रोटी खा। सच में तुमने यदि परमेश्वर के वचनों पर चलने का फैसला लिया है, परमेश्वर के कामों को करने का फैसला लिया है, तो आपसे ब्लेस्ड, आपसे शांतिदायक और आपसे ज़्यादा हैप्पी कोई पर्सन और नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के कामों के लिए निकलें, आप भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए निकलें। मेरा विश्वास है कि सच में आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर के कामों को करने के लिए फ़ैसला लिया है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रेज़ेंस अपने लिए ले लिया है, क्योंकि परमेश्वर का काम करना परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की तलाश में है कि मेरा सुसमाचार कौन बताने वाला है, मेरे कामों को कौन दिखाने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आपके भी अंदर ऐसा आग है, ऐसा एक मन है, आपके अंदर भी ऐसा वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है कि आप भी लोगों को बताएं, आप भी कई आत्माओं को बचाएं, तो आप सोचें समझें नहीं, अपने फ़ोनों को उठाएं, अपने मुंह को इस्तेमाल करें परमेश्वर के वचनों के लिए। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि यदि जितने जन प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्दी से यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें। और जो जुड़े हैं वो जानते होंगे कि सच में परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह, वो मिनिस्ट्री नॉर्मल मिनिस्ट्री नहीं है, वो परमेश्वर के दास नॉर्मल नहीं है। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री अभिषिक्त है, अनॉइंटेड प्लेस है वो। परमेश्वर आने वाली घटनाओं को अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा लोगों तक बताता है। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी करते हैं, मैं उनको ज़रूर नोट करती हूँ, हमेशा आपको दिखाती भी हूँ। ये मैंने सारी भविष्यवाणियों को नोट किया हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ। तो अभी लास्ट संडे जो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की जलंधर चर्च में, चंडीगढ़ चर्च में, वहाँ पर कहा कि कई देशों में अंधेरा होगा। हो सकता है इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी, कहीं पर 2 दिन रहेगा, कहीं पर 3 दिन रहेगा, कहीं पर 7 दिन अंधेरा रहेगा। सोचो, जब रात आती है उसके बाद सुबह आ जाता है, तो ये दिनचर्या हम जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन सोचो जब 2 दिन 3 दिन सुबह ही ना हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वो मंज़र क्या होगा? आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा हमने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा होगा। हो सकता है वो इंडिया में हो सकता है वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, लेकिन ये प्रोफेसी आप फुलफ़िल होता हुआ ज़रूर देखेंगे। दूसरी है, जो कि बड़ी शॉकिंग वाली है, कि अपने इंडिया से श्री नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और उनकी जगह लेने वाला कौन है, आप जानते हैं श्री आदित्यनाथ योगी, जो कि प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, जो कि आप पूरा होता हुआ देखेंगे।
और तीसरी भविष्यवाणी यह है कि अकाल कई जगहों पर पड़ने वाला है। कहीं पर सूखा पड़ेगा तो कहीं पर भूख के मारे लोग तड़पेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो वो समय, वो वक्त आ रहा है जब परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ, लेकिन लोगों को ये चीज़ें छोटी लगती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी उथल-पुथल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें हर एक देश के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थनाएँ करनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए आगे बढ़ना है। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से ज़रूर आप कनेक्ट हों, क्योंकि वो मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है, वो दास परमेश्वर की ओर से हैं। जो कि मैं कभी नहीं जानती थी कि चंडीगढ़ में कोई मिनिस्ट्री है। मैं जब अपने दुखों में थी, परेशान थी, मेरी फैमिली में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब मुझे एक एंजल ने आकर के दर्शन दिया और उसने मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहा कि तुम एक बार चंडीगढ़ आओ। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, एक बार फिर मैं डिटेल में बनाऊँगी ताकि लोग जानें कि सच में वो मिनिस्ट्री कोई ऐसी-वैसी मिनिस्ट्री नहीं है, वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए हैं। हालेलुया! तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने बड़ी आशीष को पाया है इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे, देखने वाले को, सुनने वाले को और वचन पर चलने वाले को परमेश्वर आशीष दे। इनके जीवन में मेरे खुदावंद ये वचन और ये भविष्यवाणियाँ पूरा होते हुए इनको दिखाई दे मेरे प्रभु, क्योंकि सच में तूने कहा है कि तुम यदि विश्वास करते हो तो सच में वो सारी बातों को पूरा होता हुए देखोगे जो होने वाली हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, एक-एक वचन, एक-एक भविष्यवाणियाँ हर एक के जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, सारी महिमा पिता परमेश्वर के नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपने बरकत को पाया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए हैं, ताकि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में जो कि अपने दास के द्वारा बताते हैं, उनको मैं डिटेल में बताऊंगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।